राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजडम। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है माता काल रात्रि के सातवां सप्तमी दिन, नवरात्रि का दिन। तो सुनिए, आइए और सुनते हैं माँ काल रात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की इस कथा का पाठ करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से हर तरह के रोग दोष से मुक्ति मिल सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो कालरात्रि माता की जय। चैत्र की नवरात्रि में सप्तमी दिन माता कालरात्रि का व्रत किया जाता है। दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। माँ दुर्गा का ये रूप सबसे उग्र और विनाशकारी माना जाता है, जो अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। ऐसे में वह अपने भक्तों को निर्भीकता देने के साथ शुभ फल देती है। माँ का स्वरूप काला होने के कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो वह गधे पे सवार, बिखरे बाल और 3 नेत्रों वाली हैं, जो गले में बिजली की माला धारण करती हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसी देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत आने वाली दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज नामक राक्षस के वध की कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता है। रक्त बीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर के गिरी एक बूंद रक्त से एक नए राक्षस का जन्म हो जाता है। उसे अमर होने का वरदान मिला था। इसी के कारण वह देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। इस अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा और रक्त बीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये युद्ध की शुभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्त बीज को माँ दुर्गा के साथ अन्य माताओं को पराजित करना मुश्किल होता जा रहा था। जब दुर्गा माँ ने काली का आवाहन किया, जिसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोल कर रखें। जैसे ही रक्त बीज का रक्त निकले, वैसे ही उसे जमीन में गिरने से पहले पी लें। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने कहा वे उस रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेंगी और काली उन सभी को निगल लें। इस प्रकार माँ काली की ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः माँ कालरात्रि ने अपने शस्त्र से रक्त बीज का सिर काटकर उसका वध किया। बोलो काली माता की जय। बोलो कालरात्रि माता की जय।